युवा जेडीयू के बिहार प्रदेश अध्यक्ष नीतीश पटेल संगठन को मजबूत करने को लेकर भोजपुर के आरा पहुंचे, जहां युवा नेता उज्जवल सिंह ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ प्रदेश अध्यक्ष का भव्य स्वागत किया। नीतीश कुमार जिंदाबाद के साथ ही बिहार में बहार बा नीतीश कुमार के सरकार बा के नारे से सारा सर्किट हाउस गूंज उठा। अपने संवाद कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष के हर बूथ तक अपनी पकड़ बनाए रखने की बात कही और कहा कि बीजेपी किसी भी प्रकार से नीतीश कुमार की सरकार गिराना चाहती है, पर आप लोगों की मजबूती से ये संभव नहीं है। वहीं केंद्र की सरकार को घेरते हुए कहा कि भोजपुर से सेना में लोग ज्यादा जाते हैं, पर अग्निवीर को लाकर उन युवाओं के जिंदगी से खेलने का काम किया है। साथ ही कहा कि रोजगार के नाम पर प्रधानमंत्री पकोड़े तलने को कहते हैं। अब आपको ही समझना है कि आप किसके साथ हैं। बीजेपी के हिंदुत्ववादी नीति पर सवालिया निशान खड़ा करते हुए कहा कि पाठ्यक्रम से मुगल काल को हटाना दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे आने वाली पीढ़ी को अपने इतिहास से रूबरू होने से वंचित करने का काम किया गया है। नीतीश पटेल ने कहा कि ये कैसा हिंदुत्ववादी नीति है कि आपने संसद भवन से महान सम्राट अशोक के स्तंभ को हटाकर सिंगोल स्थापित किया गया। हिंदुस्तान की जनता ये जानना चाहती है कि आखिर आपकी नीति क्या है। इतिहास गवाह है, परिवर्तन की नींव बिहार से ही पड़ती है और मोदी सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने को लेकर 23 तारीख को विपक्ष ने नींव डाल दी है। सबसे पहले तो आरा में आकर अपने युवा साथियों के साथ बैठक करके आगे नीतीश कुमार जी के माननीय नेता का हमारा जो विजन है, उनका जो काम है, उनको जन जन तक पहुँचाना। जो देश पे युवाओं के लिए विपदा आई पिछले 10 सालों में, जो 10वां साल में हम लोग जा रहे हैं, उसको लेकर के जागृत करना, उनको कैसे चुनौतीपूर्ण जो जीवन जी रहे हैं, जो उनके रोजगार के सवाल पे, संविधान बचाने के सवाल पे, देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, ये सब के सवाल पे लोगों को आगाह करने आए हैं, जागृत करने आए हैं और संगठन के काम को। सरकार ने आज एक बहुत अहम फैसला लिया। आपने रोजगार का मुद्दा उठाया, जो 1,70,000 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है, अब उसमें बाहर के प्रदेश के लोग भी कर पाएंगे। तो आप कैसा ये अपने आप में एक सवाल खड़ा कर रहा है कि बिहार में शिक्षकों की नौकरी और बाहर से लोग आके करेंगे, तो आप तो अपने ही रोजगार का सृजन करने की जगह उसको घटा रहे हैं। इस चीज़ को आप कैसे देख रहे हैं? बिहार में अभी बता देते हैं आपको, बिहार सरकार ने लगातार युवाओं के रोजगार के सवाल पर अपना उनको समय समय पर रोजगार मुहैया कराया। लगातार बिहार पुलिस हो, दरोगा की परीक्षाएँ हैं, SSC की परीक्षाएँ हो रही हैं, UPSC लगातार नियमित हो गई। उसके बाद शिक्षकों की बहाली अब UPSC हो रही है। तो सरकार हमारी प्रदेश के युवाओं के साथ साथ जो भी इसका नियमावली है, उसके जो भी नियमावली के तहत ही होते हैं, कोई भी पहले से जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भी नियमावली सरकार के भर्ती अभियान में, भर्ती योजना में जो भी नियमावली, उसके साथ काम होती है। लेकिन एक तरफ इधर चले जाइए तो जो 18 करोड़ नौकरियां अभी मिल जानी चाहिए थी, उनका तो कोई अता पता नहीं। 18 करोड़ के बजाय 1 करोड़ की नौकरी अगर निकाल दी होती नरेंद्र मोदी जी, तो आज देश का युवा पकौड़ा तलने के लिए भी रोजगार समझ बैठा है। तो ये बहुत देश खराब स्थिति है और ये समझना पड़ेगा कि सिलेंडर पे 1200-1300 रुपया का बढ़ोतरी हुआ तो परिवार ऐसे ही मर रहा है, चूँकि बेटा घर में बेरोजगार बैठा है और घर में 1300 रुपये का सिलेंडर भी हो गया है। ये सब सवाल सबसे ऊपर महंगाई, भ्रष्टाचार, ये तो सिर्फ है ही, क्योंकि देखिए अडानी का देश है ये भारत जो है, युवाओं का देश होते होते अब अडानी का। अब अडानी जैसे चाहते हैं युवाओं के साथ मैनिपुलेट करते हैं। उनको अब अग्निवीर भी मिली है, जो सेना जैसी जो हमारी महत्वपूर्ण इकाई है, जो हमारे देश की रक्षा करती है, राष्ट्र सुरक्षा की बात होती है, वहाँ भी अब 4 साल का अग्निवीर। युवा क्या करें? ये आरा में हम है और आरा में कहा जाता है कि सेना में अगर कहीं चले जाइए तो भोजपुरी मिल जाएगा, आरा के लोग मिल जाएंगे। और यहाँ के युवाओं को सवाल होगा कि आखिर 4 साल बाद क्या करेंगे, आरा में आके क्या करेंगे वो। और देश की सेवा करना कोई ये नहीं है, धर्म होता है। यहाँ के लोग धर्म मानते हैं, उसको अपना मेन मकसद मानते हैं, उसके बाद ही कोई चीज़ करते हैं। तो ये सब सवाल है। आज देश के संविधान की धज्जियां उड़ गई है। संसद भवन में सम्राट अशोक स्तंभ को हटा दिया गया और हमारे यहाँ बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं वो माथा पे सेहरा बांध के घूम रहे हैं, दुल्हा बने हैं कि हम बीजेपी का दुल्हा है। अरे यूपी के हाल देख लीजिए, योगी जी दुल्हा बन गए और आप उनके लोग पीछे रह गए। ये सवाल आप पे भी पूछा जाएगा। और अपनी जनता और अपने समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? आप तो समाज के बीच घूम रहे हैं। अपने समाज को तोड़ने के लिए बीजेपी ने जो साजिश रचा है, उस पर जवाब पूछ रहा है कि सम्राट अशोक के स्तंभ को हटा दिया गया। आपने क्या बीजेपी के आकाओं से बोला, अमित शाह जी से बोला, नरेंद्र मोदी जी से बोला कि आपने इसको क्यों हटाया और किसको लाया? अपराधन छोटे से राजवंश को लाया है। आपको बता देते हिंदुत्ववादी चेहरा जो बने हैं, मुगल काल को हटाया है। तो सम्राट जब मुगल काल के इतिहास को हटाते हैं अपने सिलेबस से, तो ये भी जान लीजिए कि मराठा वीर शिवाजी जो हिंदू सम्राट थे, उनको भी आपने हटा दिया। इनका एक ही मकसद है कि अपना लोटस जो कमल का फूल है वो राष्ट्रीय चिन्ह बन जाए। कैसे? राष्ट्रीय झंडा का जगह भाजपा का झंडा कैसे आ जाए? नागपुर में झंडा नहीं फहरा है और राष्ट्रवाद की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी को व्हाइट हाउस के लोगों द्वारा किस तरह से सवाल पूछा जाता है।
इस देश का सेकुलरिज्म पे सवाल पूछा जाता है। इस देश में गोडसे के सपूत कहने वाले उनके सांसद हैं। आप प्रधानमंत्री जी यही पूछेंगे, आप कम से कम हम युवाओं को ये बता दीजिए कि क्या अमेरिका जाते हैं तो जो वहाँ के राष्ट्रपति और वहाँ के नेताओं से मिलते हैं तो क्या ये कहते हैं कि हम गोडसे के देश से आए हैं, जो सपूत है हमारे यहाँ, जो आपका सांसद बोलता है। जगह जगह तो मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं, आपका सवाल नहीं क्या है? मोदी ने के नारे लग रहे हैं, वो देश के प्रधानमंत्री का नारे लग रहे हैं। ये भारत के प्रधानमंत्री का नारा है। देशों में कल आपका नारे नाम हो जाएगा, कल आपका नारा लगेगा, कल मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे तो उनका नारा लगेगा, कल कोई युवा बन जाएगा प्रधानमंत्री उनका नारा लगेगा, कल हम आप भगवान सिंह कुशवाहा भैया बैठे हैं उनको भी नारा लग जाएगा, वो प्रधानमंत्री का नारा है। भोजपुर में संगठन बहुत कमजोर हुआ, ये बात आप भी मानते हैं। देखिए जिस संगठन, तरह से, मेरी बात पूरी सुन लीजिए सवाल, जिस तरह से पूर्व यहाँ पे जो सांसद रही थी उन्होंने साथ छोड़ा, उनके साथ पूरी टीम थी, लगभग 50 चेहरे, उनका नाम छूट गया। 25 में चुनाव है, 23.5 बीत चुका है। 1.5 साल में आप अपने युवा साथियों को, जदयू के जो बड़े नेता हैं, पूर्व मंत्री आपके बगल में बैठे हैं, संजय भैया बैठे हैं, किस तरह से आप इन लोग को एकजुट करेंगे ताकि महागठबंधन का यहाँ पे 7 सीट पे दबदबा बने? अति महत्वाकांक्षा लोगों को गठबंधन तोड़वाती है, लोग पार्टी बदलते हैं अति महत्वाकांक्षा में, लेकिन कार्यकर्ता और पार्टी का जो नेता को जो मानने वाला लोग है वो नहीं कभी बदलता है। पार्टी के जो लोग हैं, युवा साथी हैं, अपने विजन, अपने प्रदेश में जो उनके लिए काम हुआ है और जो उनसे देश में जो व्यवस्थाएं खराब हुई हैं उनके भविष्य को लेकर के, उसको लेकर के जागृत करना है। और कोई संगठन यहाँ कमजोर नहीं, उतार चढ़ाव होते रहते हैं बीच में। कभी मान लीजिए चुनाव, चूंकि हम लोग कम यहाँ सीट नहीं जीत पाए तो लोगों को लग रहा है कम है, लेकिन साजिश हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि भाजपा ही लोजपा है, लोजपा ही भाजपा ही हो गया और गठबंधन भी हमारे साथ भी थे। तो ये सब चीज़ वजह से हमारे साथ कमजोर हुआ है और नीतीश कुमार कमजोर नहीं हुए बल्कि और मजबूत होकर निकले हैं। और आपको बता देते हैं जो 23 तारीख की बैठक हुई है, जो सब लोग बोल रहे थे ममता जी नहीं आएंगी, केजरीवाल जी नहीं आएंगे, लोगों अपने का सवाल था, बहुत लोगों का सवाल था, और आकर के ममता दीदी ने कह दिया कि दिल्ली में तो बहुत हम लोग किए, कुछ नहीं हुआ, पटना से किए तो हो जाएगा। यानी बिहार जब जब अंगड़ाई लेता है तो समझिए देश के तख्तो ताज को बदल देता है और देश में तानाशाही अहंकार को खत्म कर देता है।